17 सितंबर का दिन बुधवार है और इस दिन इंदिरा एकादशी है। आप सभी को इस एकादशी की, मेरे संसार को इस एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदिरा एकादशी के व्रत के बारे में आप सभी कुछ जानते हैं कि एकादशी की जो तिथि होती है, हिंदू धर्म में एकादशी की तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि वहीं आश्विन मास में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन संसार के कर्ता धर्ता श्री हरि विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जो कि दोनों ही योग निद्रा में गए हैं। ऐसे मान्यता है कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर आपको सच में लक्ष्मी चाहिए तो आपको पहले विष्णु की ही पूजा करनी चाहिए। इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखें, कैसे रखें, क्या रूल है? व्रत नहीं भी रखते तो कुछ चीजें कर लें। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वो इस बार 17 सितंबर को है और इस एकादशी पर आपको व्रत नहीं भी रखना तो दान पुण्य जरूर करना है, पूजा पाठ आराधना अर्चना जरूर करनी है, भगवान का नाम जरूर लेना है। एकादशी की तिथि पर चावल नहीं खाते हैं, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन इस दिन चावलों का दान करते हैं। अब लेकिन हमारा धर्म इतना बड़ा है, आप वहीं पर जगन्नाथपुरी के अंदर एकादशी वाले दिन चावल जरूर खाते हैं। तो अगर आप जगन्नाथपुरी में हैं और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर ये बात आप पे एप्लीकेबल नहीं होती। आप जमकर चावल खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनातन धर्म में सूर्य उदय की तिथि से गणना की जाती है, इसलिए इस बार सूर्य उदय से जो तिथि बन रही है वो 17 सितंबर को ही जो है इंदिरा एकादशी का शुभ योग बन रहा है। तो आपको भी कब रखना है? 17 सितंबर को। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और बड़ी खूबसूरत तिथि है। शिव योग के साथ निर्माण हो रहा है। परिधि योग का जो है समापन रात 10:55 पर होगा। वहीं शिव योग रात भर मिलेगा और एकादशी की तिथि पर रात्रि जागरण को बेहद खास कहा गया है। इस दौरान भगवान शिव सर्वप्रथम कैलाश पर विराजमान होंगे, इसके बाद नंदी की सवारी करेंगे। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा और उनकी साधना करने से मनचाहा फल मिलता है। इस दिन आपको बहुत सुख की प्राप्ति हो सकती है। भाव विभोर होकर प्रभु की पूजा करें, चाहे महादेव की करें और चाहे भगवान विष्णु की करें। इंदिरा एकादशी पर जो है श्राद्ध का महत्व भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपके पूर्वज जाने अनजाने में अपने कर्मों की वजह से यमराज के पास कर्मों का दंड भोग रहे होते हैं। अगर इस दिन आप इंदिरा एकादशी वाले दिन उनके नाम से दान पुण्य करें तो इन कष्टों से वो बाहर आ सकते हैं। इंदिरा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा करने से, पितरों के विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने से, पितरों के नाम से दान करने से, उनका उपवास करने से और आपके जीवन के कई कष्ट तकलीफें दूर होती हैं और पूर्वजों को गलत योनि से मुक्ति भी मिलती है। साथ में पितरों को यमलोक की यातनाओं का सामना भी नहीं करना पड़ता। आत्मा जन्म मरण के बंधनों से मोक्ष उनको प्राप्त होता है और आप उनके बच्चे होने के नाते इतना फर्ज तो आपका है, इंदिरा एकादशी वाले दिन अपने पितरों के नाम का तर्पण छोड़ सके तो जरूर छोड़ें। एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु और पितरों के साथ तुलसी की पूजा जरूर करें। साथ साथ इस दिन भगवान का भागवत गीता का पाठ करें और भागवत गीता का पाठ करने के बाद वो पावन पुस्तक किसी ब्राह्मण को भेंट स्वरूप दें। इस दिन संभव हो सके तो घर में तुलसी का पौधा लाकर लगाएं। किसी पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। इस दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को फलहार या फल का सामान जरूर दें। पितरों के नाम से तर्पण करें और ब्राह्मण को भोजन कराकर उसको वस्त्र दें तो भी बहुत अच्छा होगा। इंदिरा एकादशी पर अगर कर्जा बहुत हो रहा है और कर्जे से आपको मुक्ति चाहिए तो इस दिन आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्जे के जंजाल में फंसे हुए हैं और ऐसी स्थितियों से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस दिन आपको कम से कम 16 बार आपको जो लक्ष्मी चालीसा है वो पढ़नी चाहिए। पितरों का ध्यान करना चाहिए, उन्होंने सफेद पुष्प की माला अर्पण करनी चाहिए। आज के दिन जो पीपल के पेड़ पर मीठा मीठा ठंडा ठंडा दूध कच्चा अर्पण करता है उसके पितर बहुत खुश होते हैं। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का वास होता है तो उसकी परिक्रमा करें और ये कामना करें कि मेरा कर्जा जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तो कर्जे से भी आपको मुक्ति मिलती है। और हाँ, एक बात याद रख लें कि इस दिन बुधवार का दिन है, बुध करे सब सुख। तो अगर किन्नर समाज के लोग आपको कहीं मिले तो उन्हें पैसे जरूर दें, उनका सम्मान जरूर करें और पितरों के नाम का किन्नरों को भोजन कराएं या फिर आप इस दिन पेड़ पौधों की सेवा बहुत करें। अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।
लेकिन मैं आपको बता दूं, एकादशी की तिथि वाले दिन रात को सोना नहीं चाहिए। पूरी रात जाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, विष्णु चालीसा का पाठ करना, गीता का पाठ करना। 5-6 सहेलियां मिल जाएं, आपस में ढोलक बजाएं, मंत्र करें और कहते हैं ना विष्णु चर्चा करें, शिव चर्चा करें, भगवान के विषय पर बात करें, अपने पितरों के नाम का पीपल के पेड़ पर दिया जला कर आएं। ओए होए, आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। आज के दिन आप कौओं को जरूर खिलाएं। मैं आपसे ये भी कहूंगी कि कौओं को खिलाने के साथ साथ आज के दिन आप चींटियों को आटा जरूर दें और आप अपने घर में 2 बत्ती का दीपक अपने घर के ईशान कोण में इत्र डालकर जलाएं। इससे आपके कुबेर की कृपा आप पर होगी, कुबेर बड़े प्रसन्न होंगे और कहीं पर अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो पैसा एकदम से निकल कर बाहर आएगा और बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। लाइफ के अंदर सुकून आने लगेगा। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन दान, पुण्य, स्नान और पूजा पाठ करना, रात्रि जागरण करना, अल्प भोजन करना या भोजन कम करना। अगर आप व्रत नहीं भी रख पाते तो इट्स ओके, कम से कम आप भगवान का सिमरन जरूर करें, भगवान का नाम जरूर लें, तो भी नाम जप से आपको फायदा होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, इतना ही बोल लीजिए और अपनी जेब खोलिए और दान पुण्य करिए। और हाँ, एकादशी की तिथि समर्पित होती है भगवान विष्णु और लक्ष्मी को, तो जितना ज़्यादा हो सके आप उतने ज़्यादा गुलाब के पुष्प माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को समर्पित करें।